अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि इमरान खान ने जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके घरों के ऊपर छापे भी मारे, उनके खिलाफ जो है इन्होंने FIRs भी कटाई। हजारों नहीं लाखों FIRs जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त थानों के अंदर कटी हुई हैं और लोगों को जो है डराया धमकाया जा रहा है कि किसी तरीके के साथ जो है लोग जो हैं वो 13 दिसंबर के जलसे में शामिल ना हों। तो ये बात आप सोच लें कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान की कहे हुए अल्फाज जो हैं उन पे उनको पूरा करेगी। खान कहता था ना तब्दीली आएगी, और इंशाल्लाह खान साहब ये तब्दीली आने जा रही है। इस तब्दीली को आप रोक नहीं पाएंगे। आप देखें कि लोग कितने जोक दर जोक जो हैं वो निकल रहे हैं और लोग समझ गए हुए हैं कि आपका ये जो चूरन था, ये चपली चूरन जो है वो आपने जो कौम को दिया और तोते की चूरी की रट लगाई आपने। लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को पागल बनाया, पाकिस्तान को हंसते हुए, पाकिस्तान को खेलते हुए, पाकिस्तान को आपने बर्बाद करके रख दिया। तो लोग आपसे इस बर्बादी का हिसाब लेंगे और एक वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। ये बात याद रखिए। आप जिनके जो लोग आपको सिलेक्ट करने वाले थे ना, वो आपसे भी नक्को नक हो चुके हैं, उनको भी इन चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने साफ अल्फाज में कहा था कि बाजवा साहब आप इसको लेके आए हैं, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद फैज साहब आप इसको लेके आए थे, जिस तरीके के साथ आपने वोट चोरी किया था और वाम की जो हक के जो उनकी बुनियादी हकूक है उनके ऊपर डाका डाला था आपने। आप लोगों को इनका हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान फौज का मोराल इन लोगों ने गिराया है, इन लोगों को इस चीज का भी हिसाब देना पड़ेगा। वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह की जात जो है वो बड़ी बेनियाज है, उसकी लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज है। और अनकरीब आप देखेंगे कि जनाब अवाम जो है वो अपने हक के लिए खड़ी हो गई है। तो खान साहब आप चाहे जलसों के अंदर पानी फेंकें, चाहे आप बिजली बंद करें, चाहे आप नेटवर्क बंद करें, आप चाहे जेलों को भर दें, लेकिन आप इस तब्दीली को आप नहीं रोक पाएंगे। लोगों ने तहिया कर लिया है। लेकिन आपने जो ये लुंगड़े छोड़े हुए हैं अरशाद भट्टी जैसे, जो आके रोज ये बात बताते हैं, हाल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ, ये मुनाफिक मीडिया के लोग हैं। ये पेड़ हैं, ये आपके पेड़ हैं, जब भी जाके आपको मिलते हैं आपसे अपना पैसा वसूल करते हैं, अपना लिफाफा वसूल करते हैं और आगे भौंकना शुरू हो जाते हैं। जब जो आपकी टाइमिंग दी होती है उसके मुताबिक ये भौंक के खामोश होते हैं ना, तो फिर आपके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। फिर ये अवाम के गजब से बचने के लिए जानबूझ के आपके खिलाफ 2-4 तज़िये ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं वाह जी वाह, यार भट्टी ने क्या यार उसने तजिया कर दिया, वो क्या अरशाद भट्टी ने यार तजिया किया है, और यार ये फलां ने देखो क्या कर दिया है चाचे ने। ओ यार खुदा का खौफ खाओ। ये आप अवाम को तो बेवकूफ आम लोगों को बना सकते हो। जो लोग सियासत को समझते हैं आप उन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और खान साहब जब आप इनको लफाफा नहीं देते तो ये आपके खिलाफ हो जाते हैं। जब ये आपके खिलाफ होते हैं, फिर आपके खिलाफ बोंगते हैं, तो फिर आप उनसे थ्रेड हो जाते हो। वो आपको थ्रेड करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं और आप उनको इंटरव्यू के बहाने बुला लेते हो। जब आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हो तो उसी वक्त आप कहते हो यार तेरी मेहरबानी। अब आप पिछले जो आपने 10 प्रोग्राम किए हैं ना, वो इसी चीज पे किए हैं। आटा महंगा, बिजली महंगी, ये पेट्रोल महंगा, गैस महंगी। तो खुदा के लिए अब मैंने 15 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, इसकी भी जाके बात करो। और फिर क्या होता है जनाब वेरी सॉरी, फिर क्या होता है कि फिर ये जनाब जो अगला प्रोग्राम 10 प्रोग्रामों के बाद आके अगला 11वां 12वां प्रोग्राम करते हैं ना, वो उसमें कहते हैं देखें जी अभी जो इशारे मिल रहे हैं ये इकॉनमी जो है वो सही तरीके से जा रही है। खान साहब हम कहते थे कि थोड़ा सब्र करें, खान साहब को सही तरीके के साथ बैठ लेने दें, ठीक है। अभी देखिए इकॉनमी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऊपर उठेगी और देखिएगा कि खान साहब किधर लेके जाएंगे। भाई खान पता नहीं कौन से अंदरूने खाना जो है वो ऐसे प्लान बना रहा था जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि जनाब अब एक वक्त आने पे जो है वो खान अपने पत्ते शो करेगा, वक्त आने के ऊपर जो है वो आपको तब्दीली ला के देगा। भाई वो कौन सा वक्त होगा? आप क्या 1000 साल मांगना चाहते हो?
2.5-3 साल में आपने मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया, पहले उसका तो हिसाब दो, उसका तो हिसाब दो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों की गैरत जो है वो मर चुकी है कि आप लोगों को रोज मरते हुए जो है वो लोग नजर नहीं आते। आपको नहीं नजर आता कि एक बाप जो है वो भूख के मारे अपनी 5 बच्चियों को नहर के अंदर फेंक रहा है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के हालात इस हद तक नाजुक हो चुके हैं, और दूसरी तरफ से कोरोना वायरस जो है उसने सत्यानाश करके रखा हुआ है। भाई पाकिस्तान जो है वो कौन सी इतनी बड़ी को सोशल स्टेट है? पाकिस्तान में लोग जिसको जिसको जिस तक रसाई होती है उसकी तो मदद कर देते हैं। बाकी जो आप खुद सोचें कि जो हुकूमत ने करना होता है हुकूमत क्या कर रही है, रियासत अपने वासियों के लिए क्या कर रही है? भाई आप खुद आल बचाओ माल बचाओ के चक्कर में हैं। तो ये एक बात याद रखिए कि आप जितने लोग मीडिया पर बैठाए हुए हैं आपने लोगों का ज़हन खराब करने के लिए कि लोग इस इंतशार का शिकार हो जाएं और पीडीएम टूट जाए, नहीं। हम सख्त मजम्मत करते हैं कि आप डरते हो और खवातीन के घरों में छापे लगाते हो। अभी अभी हाल ही में आज आपने उस्मा बुखारी साहबा के घर के ऊपर भी रेड किया है और उनको डराने धमकाने की कोशिश की है। आफरीन है इस औरत के ऊपर कि ये औरत कभी नहीं डरी। ये सरेआम जो है न डर होकर बेबाक होकर इस औरत ने उस्मा बुखारी ने जो है जनाब तब भी मियाँ साहब के साथ जो है उनकी तारीख जब आती थी तो जाया करती थी और उनके साथ मिलकर एहतजाज किया करती थी सोशल मीडिया के साथ। यकीन मानिए सलूट है ऐसी औरतों को जो पाकिस्तान की मरियम औरंगजेब जैसी औरतें जो हैं, सानिया आशिक जैसी औरतें जो हैं, ये सलूट है इन लोगों को कि जो पाकिस्तान की बका के लिए अपने लोगों को साथ लेके निकल रही हैं। यकीन मानिए ये एक वक्त है मुल्क को बचाने का। अगर आज आपने नहीं समझा तो ये कल वाला दौर जो है फिर वापस लाने जा रहे हैं। याद होगा आपको मुशर्रफ का दौर कितना जबरदस्त जो है वो खतरनाक किस्म का दौर था, जब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जुदा हो रहा था और पाकिस्तान की सरहदें जो थी वो गैर महफूज थी। और इस हद तक अभी भी इन्होंने इतना कमजोर कर दिया रियासत को कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से खुल के बात नहीं कर सकता। यानी कि अफगानिस्तान का जो रुपया है वो पाकिस्तान के रुपये से ज्यादा मजबूत है। आप अंदाजा करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे क्या बात कर सकेगा? तो ये जो आप जो हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब, ये कुछ नहीं दाल गलने वाली इस चीज से। एक बात आप लिख लें, लोगों का गुस्सा और गजब आप नहीं जान पा रहे। जिस दिन लोगों का गुस्सा और गजब जो है वो आपके ऊपर आके गिरेगा और आपको और आपके लाने वालों को पता चल जाएगा, एक दफा उनको पता चल जाएगा कि अवाम की ताकत क्या होती है, जमहूर की ताकत क्या होती है। तो आप बेशक जितने मर्जी चाहे रखने डालें ये जलसे के लिए, तो जलसा तो होगा, लेकिन जलसे के बाद जो है वो एहतजाज भी होगा, एहतजाज के बाद जो है वो मार्च भी होगा। और मार्च के बाद एक बात बता दूं, धरने तक बात नहीं जाएगी। आप सोचते हैं कि शायद धरनों तक बात जाएगी, ये धरनों से पहले ही आपका कलाकमा होगा। और आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ, मैं दावे से कह रहा हूं खान साहब, आप और आपकी ये टीम सारी की सारी जो है ये एक दिन अडयाला जेल में होगी और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना मजबूत होगा कि आप जैसे लोग जो हैं वो दोबारा अपना फन निकाल के किसी किस्म की इस तरह की जो है गंदी और गलीज सियासत पाकिस्तान की पाक धरती के ऊपर कभी नहीं फैला सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा दावा है, मैं दावे से कह रहा हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत होगा, पाकिस्तान का आइन मजबूत होगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी तो जमहूर मजबूत होगा, जमहूर अवाम मजबूत होगी। और एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अवाम के हाथों, अवाम की खुद हुकूमत जो है, अवाम अपने हाथों से अपनी अवामी नुमाइंदे जो होंगे इस हुकूमत को चलाएंगे। और हकीकी माने में जो है पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एशियन टाइगर बनेगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस जलसे के लिए निकलें और एक दफा निकलें और पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख नहीं, कैलेंडर बदल दें। अब कैलेंडर बदला जाएगा खान साहब, कैलेंडर बदला जा रहा है, तब्दीली नहीं, तब्दीली का अंबार आ रहा है, तब्दीली का अंबार आ रहा है और इसी अंबार के नीचे आप दब जाएंगे, ये बात याद रखिए। तो दोस्तों इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपने अजीज रिश्तेदारों और हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।